हेलो स्टूडेंट्स, हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर चल रहा है। ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हमारा ए एन वाला फॉर्मूला था, उसके बेस्ड हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एस एन वाला फार्मूला, यानी कि सम ऑफ एन नंबर्स। ठीक है, 5.3 एक्सरसाइज जो है आपकी, उसी से रिलेटेड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला है कि 10th मैथ चैनल में टारगेट एक ही चीज़ है कि हर सम को, हर मेथड को इतना इजी बना देना कि बच्चे को इजीली समझ में आ जाए और वो हर टाइप का सम उससे सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो आज भी हम उसी के हिसाब से चलने वाले हैं। ठीक है, मैंने ली है एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 में क्या दे रखा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर। ओके, कंटिन्यूसली 1 से लेकर 1000 तक अगर हम काउंटिंग लिखते हैं तो उसका सम क्या होगा ये फाइंड करना है। और साथ में हमें फाइंड करना है कि कोई भी n अगर नंबर आ जाते हैं, 1 to n तक नंबर आ जाते हैं पॉजिटिव, तो उनका सम क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर रही हूँ। इसमें क्या है? 1 + 2 + 3 + 4 + 1000 टर्म्स। ओके, ठीक है, तो अब हमारे पास जो एस एन है, यानी सम ऑफ एन नंबर्स, उसका हमारे पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a n-1 t। ये होता है सम ऑफ एन नंबर्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम यही आइडेंटिटी का यूज करके हम यहाँ से फाइंड आउट करने वाले हैं। हमारे पास इसकी एक और आइडेंटिटी भी होती है, n/2 a + l, यानी कि लास्ट टर्म। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस सम में दोनों आइडेंटिटी सेम सम के ऊपर अप्लाई करके आपको दिखाने वाली हूँ किस तरह से दोनों से आंसर जो है बिल्कुल सेम आएगा, रिजल्ट हमें सेम मिलेगा। देखो, सबसे पहले s ऑफ 1000 टर्म, n हमारे पास है 1000/2 2a, a है 1 प्लस n-1, यानी 1000 - 1 999। d हमारे पास 1 है, 2 - 1 1 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो d हमारे पास 1 है। तो ये आ जाएगा आपका 500। ओके, 2 + 999 1001। ओके, क्लियर। अब इसे हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 5005। तो ये आ जाएगा फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम। ठीक है, अब इसे हम इस आइडेंटिटी के द्वारा भी हम सेम फाइंड आउट करने वाले हैं और हम देखने वाले कि इनका रिजल्ट सेम आता है या नहीं आता, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये आइडेंटिटी कैसे वर्क करती है। ए हमारे पास है 1 और एल हमारे पास है 1000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 500 इंटू, आप देख सकते हो हमारे पास बिल्कुल सेम वैल्यूज आई हैं, तो ये आ जाएगा 500500। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्लियर हुआ? तो जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब n पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 यानी कि n टर्म। अब इससे हमारे पास एक आइडेंटिटी भी बन जाएगी कि यानी अगर आप कंटिन्यूसली काउंटिंग नंबर्स को ऐड करते हो, कितनी भी तो अब हम इस आइडेंटिटी में पुटअप करते हैं। देखो, हमारे पास जो n है वो n ही है, मतलब एस एन हमें फाइंड करना है अपॉन 2। ठीक है, 2a, a हमारे पास 1 है प्लस n-1, यानी कि n-1 ही रहेगा। d हमारे पास है 1। ओके, तो ये n/2, ये आ जाएगा 2 प्लस इस 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, n × 1 1 1 × 1 1, कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा n 2 - 1, ये आ जाएगा 1
प्लस n/2, यानी कि हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ये एक्चुअली एक आइडेंटिटी है कि जब भी आपको कंटिन्यूसली कुछ नंबर्स को ऐड करना होता है तो आप इसी आइडेंटिटी का यूज़ करते हो कि अगर आपके पास 1 + 2 + 3 प्लस अगर आप अप टू 10 आपको सम करना है तो n10 लेकर अगर इसमें पुटअप करोगे तो आपका सम एग्जैक्टली राइट आएगा। ओके, आप इसे कर सकते हो, सॉल्व करके देख सकते हो। तो ये आइडेंटिटी आगे काम भी बहुत आती है, बहुत आगे जो 11th-12th क्लास है उसमें काफ़ी सम में ये आइडेंटिटी वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया है, फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स का सम। ओके, क्लियर हुआ?